हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही जानदार क्लास ये होने वाली है। क्लास 9th का केमिस्ट्री का मैं बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आपके सामने बहुत ही 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़कर तैयार करिएगा। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास जो है, पहला प्रश्न है, कह रहा है कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के गुण होते हैं। तो यह कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कौन कौन से हैं। कार्बन के सदृश होते हैं, ऑक्सीजन के सदृश होते हैं, ऑक्सीजन एवं कार्बन दोनों के सदृश होते हैं, कार्बन एवं ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं, या ऑक्सीजन के सदृश होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण होता है वो कैसा होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएं। देखते हैं कौन पहले बताता है, इसका आंसर देता है। चलिए क्लास जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए सभी लोग। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका गुण कैसा होता है, तो इसका गुण कार्बन एवं ऑक्सीजन से भिन्न होता है। इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कार्बन एवं ऑक्सीजन से भिन्न होता है। कार्बन एवं ऑक्सीजन से भिन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विलयन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है। जो विलयन होता है उस विलयन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है। 10⁻⁻6 सेंटीमीटर होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर होता है, 10⁻8 सेंटीमीटर होता है, या 10⁻2 सेंटीमीटर होता है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा सभी लोग। चलिए बताएं। तो जो विलयन होता है, विलयन में कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो ऑप्शन ए 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। (10⁻10 सेंटीमीटर इसका होता है। इरेज हो गया था। चलिए, तो 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। अब आप लोगों को पता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जल्दी से आंसर दीजिए। जल का बर्फ बनना, तार का गर्म होकर लाल होना, लोहे में जंग लगना, या कोई नहीं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है कि जिसमें जो होता है कि कोई पदार्थ जब बन जाता है तो लौट कर अपने मूल अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। तो इसमें जो है लोहे में जंग का लगना जो है यह रासायनिक परिवर्तन है। जबकि जल का बर्फ बनना और तार का गर्म होकर लाल होना ये फिजिकल यानी कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। तो इसमें लोहे का जंग लगना जो है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। लोहे का जंग लगना ये है रासायनिक परिवर्तन। चलिए, निम्नलिखित किस पदार्थ को जल के साथ मिलाने पर वास्तविक विलयन बन सकता है। किस पदार्थ को जल के साथ मिला दिया जाएगा तो वास्तविक विलयन बनेगा। खड़िया, महीन बालू, साधारण नमक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए, जो खड़िया मिट्टी होगा या बालू होगा इसको आप पानी में मिलाएंगे तो पूरा पूरा घुलेगा नहीं, लेकिन साधारण नमक को जब जल में मिलाया जाता है तो ये पूर्णतः घुल जाता है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साधारण नमक। चलिए, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परिक्षेपित प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस है। कह रहा निम्नलिखित किसमें परिक्षेपित प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस है। दूध है, मक्खन है, धुआं है, स्याही है, क्या है। दूध है, मक्खन है, स्याही है, धुआं है, क्या है। जल्दी बताएं 5वें का उत्तर। तो यहाँ पर जो धुआं है, ये धुआं जो होता है इसमें ठोस, इसका मतलब परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो गैस का हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। डी सही है। किस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशित कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। किस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशित कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। चलिए उत्तर दीजिए जल्दी से 6 नंबर का।
वैद्युत कण संचालन, इसका आंसर हो जाएगा वैद्युत कण संचालन, विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? 7 नंबर, वायु, बादल, बारूद, जल। इसका उत्तर हो जाएगा जल। साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि। साधारण नमक के जलीय विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि कौन सी है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। 8 नंबर का आंसर दें। थिराना, श्रवण, वाष्पन या छानना। तो जो जलीय नमक का विलयन होता है उसमें से नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पन किया जाता है, वाष्पन विधि से इसको प्राप्त किया जाता है, वाष्पन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? जल्दी से बताएं। उत्तर नंबर 9 का, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन या कोडेन। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन इज द राइट आंसर। बादल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बादल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 10 नंबर का आंसर दीजिए। गैस में प्रक्षेपित ठोस कण का, गैस में प्रक्षेपित द्रव का, ठोस में प्रक्षेपित गैस का या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस में प्रक्षेपित द्रव का उदाहरण है चलिए, बादल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो बादल जो है हमारा बी ऑप्शन, गैस में प्रक्षेपित द्रव का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? जल्दी बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? नदी का जल, स्याही, मिट्टी या ग्लूकोज? जल्दी बताएं। 11वें का आंसर, जल्दी बताएं। ग्लूकोज ये शुद्ध पदार्थ है, बाकी सब में कुछ ना कुछ मिश्रण हो जाता है, तो वो सभी मिक्सचर हो जाते हैं, मिश्रण हो जाते हैं, अशुद्ध पदार्थ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 12वां, स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 का उपयोग आंसर दीजिए। स्याही के अवयव को पृथक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का या ऊर्ध्वपातन का या वाष्पन का, किसी का नहीं। तो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से ही स्याही के अवयवों को पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? पारा, आयोडीन, सीजियम या कैडमियम? कौन सा धातु नहीं है? जल्दी बताएं। 13 नंबर का आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है, बाकी सभी धातुएं हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है? चूना पत्थर, पीतल, सोने वाला सोडा या मरकरा चूना? कौन सा यौगिक नहीं है? जल्दी बताएं। 14 नंबर का आंसर, जल्दी बताएं। यहाँ पर पीतल यौगिक नहीं है, ये मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन क्या है? लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, भोजन का पचना, जल का जमना। देखिए, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पचना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, जल का जमना, जल जमकर क्या बनता है? बर्फ बनता है। तो जल का जमना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। उपधातु के गुण होते हैं। उपधातु के गुण कौन से होते हैं? धातु के जैसे, अधातु के जैसे, धातु अधातु के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो उपधातु के गुण धातु और अधातु के बीच में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जल्दी बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मोमबत्ती का जलना, प्रकाश संश्लेषण, कांच का टूटना, इनमें से कोई नहीं। मोमबत्ती का जलना और प्रकाश संश्लेषण ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है। कांच का टूटना ये क्या है? कांच का टूटना क्या है? 17 नंबर का आंसर दीजिए। कांच का टूटना ये फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। 18 नंबर, ब्राउनी गति के उत्पत्ति का कारण? जल्दी बताएं उत्तर। ब्राउनी गति के उत्पत्ति का कारण जल के ताप में परिवर्तन,
परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित कणों का टक्कर होना, परिक्षेपित कणों के मध्य आकर्षण बल का ना होना, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर का सही आंसर बी, सही आंसर बी, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित कणों का टक्कर। निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है। निलंबन में निलंबित कणों का आकार, निलंबित कणों की साइज कितनी होती है? 90 नंबर का आंसर दीजिए। इसका होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन समांग है? वायु, जल, दूध, रक्त। जल्दी बताएं, 20 नंबर का आंसर कौन समांग है? तो यहां पर जल, बी इज द राइट आंसर। जल एक समांगी मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मक्खन निम्न में से किसका उदाहरण है? 21 नंबर बताएं। द्रव का द्रव में परिक्षेपण, ठोस का द्रव में परिक्षेपण, द्रव का गैस में परिक्षेपण, या द्रव का गैस में परिक्षेपण। बहुत महत्वपूर्ण आंसर है। जल्दी इसका आंसर बताएं, जल्दी से बताएं कमेंट में इसका आंसर क्या होगा 21 नंबर का। जल्दी बताएं, 21 नंबर का डी द राइट ऑप्शन, राइट आंसर डी। द्रव का ठोस में परिक्षेपण, द्रव का ठोस में परिक्षेपण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अवयव अपनी पहचान बनाए रखते हैं? 22 नंबर, 22 नंबर बताएं। निम्नलिखित में से किसके अवयव अपनी पहचान बनाए रहते हैं? जल्दी बताएं। तत्व, मिश्रण, यौगिक, ये सभी। 22 नंबर का आंसर, 22 नंबर का आंसर मिश्रण। मिश्रण जो होते हैं ये अपनी पहचान बनाए रहते हैं। जैसे अगर आप देखिए कोई भी दो चीज़ें मिलाएंगे, अगर वो पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे चावल में कंकर डाल दीजिए, गेहूं और दाल को आपस में मिला दीजिए, तो ये मिश्रण हो जाता है। और मिश्रण में जो अवयव होते हैं वो अलग अलग अपनी पहचान बनाए रहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्रण में कौन विलयन है? निम्नलिखित मिश्रण में कौन विलयन है? जल्दी बताएं। 23 नंबर का आंसर, बहुत बढ़िया सवाल है। कौन सा विलयन है? तो यहां पर बारूद, मिट्टी, रक्त, सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है यहां पर यही क्या है? विलयन है। डी वाला ऑप्शन जो है ये विलयन का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर का, निम्नलिखित में कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? 24 नंबर का आंसर बताएं, कौन सा कोलाइडी विलयन नहीं है? बादल, वायु, हीमोग्लोबिन, कुहासा। बादल, हीमोग्लोबिन और कुहासा ये सभी कोलाइडी विलयन हैं, लेकिन वायु एक मिश्रण है। क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। पुष्पों की पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए अच्छी विधि कौन सी है? विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए 25 नंबर का आंसर, इसमें कौन सा प्रयोग किया जाएगा? क्रोमैटोग्राफी का उपयोग होगा। डी द राइट आंसर। दो अमिश्रशील द्रवों को पृथक करने की विधि, दो अमिश्रशील द्रवों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? मतलब ऐसे दो पदार्थों को जो मिश्र आपस में ना मिलें, उन्हें क्या कहेंगे हम? उनको अलग करने के लिए 26 नंबर का, 26 नंबर का क्या होता है? छानना, श्रवण, निथारना, पृथककारी टीप। तो यहाँ पर पृथककारी टीप का विधि प्रयोग किया जाएगा। वह पदार्थ जो वायु में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है कहलाता है। जो पदार्थ वायु में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? 27 नंबर का आंसर जल्दी दीजिए। 27 नंबर का यौगिक क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जो वायु में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है वो यौगिक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? 28 नंबर का आंसर जल्दी दीजिए। कौन सा अधातु है? जर्मेनियम, सेलेनियम, आयोडीन, टाइटेनियम। तो यहाँ पर आयोडीन, आयोडीन क्या है? एक अधातु है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? आयरन, एंटीमनी, ग्रेफाइट, आर्गन। 29 नंबर का आंसर जल्दी बताएं। आपको साफ साफ है पता है, आयरन माने लोहा, लोहा एक धातु होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा तत्व नहीं है? 30 का और अंतिम सवाल 30 नंबर का बताएं। धातु, अधातु, उपधातु और कोलोइडल। तो इसमें से तत्व नहीं होता है। जो कोलोइडल होता है वो तत्व नहीं होता है, वो एक प्रकार का
क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बिलियन बन जाता है। तो ये सेशन का अंतिम सवाल था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसे जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलना और कमेंट बॉक्स में अच्छा अच्छा कमेंट करना नहीं भूलना। और आप लोग ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको अगला किस टॉपिक पे इस प्रकार का जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, ताकि जिससे हम आगे जो है इस प्रकार के और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको दे सकें। थैंक यू।